एक महीना पहले मालदीव में इलेक्शन हुए, जिनका रिजल्ट देखकर सबसे ज़्यादा खुश जो देश हुआ वो था चाइना, क्योंकि चाइना के समर्थन वाली गवर्नमेंट मालदीव में आ गई जो कि भारत विरोधी थी। लेकिन एक ही महीने में ये पास सब उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। बात शुरू से शुरू करते हैं। ये बात शुरू हुई अब्दुल यामीन से। अब्दुल यामीन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो कि 2013 से 2018 के बीच सरकार में रहे, और इन्होंने ओपनली चाइना को समर्थन किया और भारत का विरोध किया। लेकिन 2018 में जैसे इनकी सरकार गई, इन पर करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए। इनका और इनके समर्थकों का मानना था कि इनके पीछे जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके पीछे बाहरी ताकतें थी, और वो बाहरी ताकतें कौन थी वो तो रब जाने, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 2018 से यामीन जेल में बंद है, और मालदीव के संविधान के अकॉर्डिंग अगर आपको एक बार जेल हो जाती है तो फिर आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यामीन ने कुछ और करने का सोचा और जेल से ही अपनी पार्टी पीपल नेशनल कांग्रेस के एक बंदे को चुनाव लड़ने के लिए बोला। ये बंदा इतना फेमस नहीं था, लेकिन यामीन का खास था। तो यामीन ने उस बंदे को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बोला। उस बंदे का नाम था मोहम्मद मोइजू, और इस बंदे को चुनाव जीतकर मुख्य रूप से दो काम करने थे। एक तो यामीन को जेल से बाहर निकालना था, और दूसरा काम था संविधान में संशोधन करना था। मालदीव में सारी की सारी पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन यामीन चाहते थे कि मालदीव का संविधान चेंज करके भारत की तरह कर दिया जाए, जिसमें सारी पावर राष्ट्रपति के पास ना होकर प्रधानमंत्री के पास हो। और इन शर्तों के साथ यामीन ने मोइजू को खड़ा कर दिया। यामीन ने अपनी पूरी पावर लगा दी, चाइना ने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए ताकि ये बंदा जीत सके, और एट द एंड ये बंदा जीत भी गया। लेकिन जैसे ही ये बंदा चुनाव जीता, उसने यामीन को जेल से निकलवाकर हाउस अरेस्ट करवा दिया। लेकिन यामीन चाहता था कि राष्ट्रपति की पावर का यूज़ करते हुए मोइजू उसे जेल से बाहर निकाले, लेकिन मोइजू ने ऐसा नहीं किया, और संविधान में संशोधन करने से भी साफ मना कर दिया। और इतना ही नहीं, पीपल नेशनल कांग्रेस के मुख्य पदों पर जितने भी यामीन के बंदे थे उन सबको हटा दिया, और वहां पर अपने खास बंदों को बिठा दिया, और पार्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। ये चाइना और यामीन दोनों के लिए एक झटका था। इसके बाद न्यूज़ आ रही है कि यामीन ने हाउस अरेस्ट से एक नई पार्टी पीपीएन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब डर है कि मालदीव में बनी हुई सरकार एक साल के अंदर गिर सकती है, और भारत विरोधी मोइजू राष्ट्रपति की कुर्सी से हट सकते हैं। वैसे जो भारत के समर्थन वाली पार्टी है वो भी ज़्यादा वोटों से नहीं आ रही थी। पिछले चुनावों में वो सिर्फ 18,000 वोटों से आ रहे थे, और अगर चाइना के गुट की दो पार्टियां जाती हैं तो वो बड़े आराम से सरकार बना सकते हैं। फिर बाकी तो आने वाला समय बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।